मैं इस समय बिहार के सारण ज़िले के एक ऐसे स्थान पे हूँ जो तीन धारा कहा जाता है। तीन धारा में तीन महान नदियों का संगम है। एक तरफ घाघरा, उसके बगल में सोन नदी और फिर ये दोनों नदियाँ मिलकर के गंगा नदी में समाहित होती हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी में भारत की तरफ से जाने से पहले गंगा का शायद ये सबसे बड़ा संगम है। इलाहाबाद का संगम भी जो महत्वपूर्ण है धार्मिक प्रभावों से गंगा और यमुना का, लेकिन ये जो संगम ये भी अति महत्वपूर्ण है। संगम पर यहाँ पर हमने देखा घाघरा नदी को कोई घाघरा के नाम से नहीं पुकारता है। अधिकांश लोग यहाँ पर घाघरा नदी को सरयू जी कहते हैं। तो असल में सरयू जी घाघरा ही हैं और घाघरा सरयू है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो ट्रॉलर्स चल रहे हैं, जो बोट्स चल रही हैं, वो असल में माइनिंग की नावें हैं जिसमें खदान होता है। हम आपको बता सकते हैं कि घाघरा जो है वो उत्तराखंड में काली नदी के बाद फिर शारदा बनती है और नेपाल के दूसरे हिस्से से जो बहराइच से होकर आती है करनाली, उन दोनों को मिलकर के घाघरा नदी बनती है। और घाघरा नदी में अनेकों नदियाँ समाहित होती हैं। हर साल इसका तटबंध बदलता है। इस कारण से ये मैं कह सकता हूँ कि जो संगम स्थल है वो बहुत आसानी से अब ट्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि संगम स्थल बहुत दूर चले गए हैं, बदल गए हैं, नदियों ने रास्ता बदला है। लेकिन ये एक धारणा है कि तीन धारा जो है जो डोरीगंज के पास है उसके पास ही ये सारे संगम होते हैं। हालांकि घाघरा और गंगा थोड़ा इससे पहले मिलते हैं और फिर सोन नदी के साथ में संगम होता है। अब सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, वो कैमूर की पहाड़ियों से होकर के इधर आती है और उसका पानी थोड़ा लाल रंग का होता है, मटमैला लाल ज़्यादा होता है। उसका कारण है कि सोन नदी की जो बालू है, जो रेत है, वो लाल होती है और वो एक प्रकार से सोना है। और इसलिए जो है इस पूरी जगह पर जो है एक बालू माफिया का कब्जा बना हुआ रहता है। नावें भर भर के लोड लेकर के जा रही हैं मुजफ्फरपुर से लेकर के, और पूरा डोरीगंज तक अगर हाईवे भी देखेंगे तो गाड़ियों से, ट्रकों से भरा पड़ा है और चारों तरफ जो है प्रदूषण है। इस जगह तीन धारा के पास भी अगर थोड़ा सी जब आगे निकलते हैं तो भारी प्रदूषण हमें दिखाई देता है। अपनी नदियों की हालत हमने केवल रेत निकालने और उनकी सैंड माइनिंग तक सीमित रखा है। ज़रूरत है इन नदियों को बचाने की। यहाँ से गंगा जो है पटना की तरफ प्रस्थान करती है। बहुत ऐतिहासिक जगह है, उसकी ऐतिहासिकता को बनाए रखने की ज़रूरत है।